नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। और जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जीवन में कितना सुखी हैं, कितना प्रसन्न हैं और कितना आनंदित हैं। और इसी के लिए जो है व्यक्ति प्रयास करता है, विभिन्न तरीके के प्रयोजन करता है। लेकिन जब व्यक्ति की कामनाएं, इच्छाएं उसकी ज़रूरतों से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब जो है उसके जीवन में सदैव ही असंतुष्टि और असुख जो है वो अनुभव करता है। तो हमारा जो जीवन है वो जागरूक होने का है कि जब हम अवेयर हो जाते हैं कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो नीड है, उसकी पूर्ति के बाद आपको ये ठहराव लाना चाहिए कि आप अपने एम्बिशन को बनाए रखें, आप अपने उद्देश्य को, गोल को बनाए रखें। लेकिन अगर आप उसके लिए हमेशा ये चाहते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, हर एक वस्तु जो है आपके सामने प्रकट हो जाए और आप तरह तरह की जो है इच्छाएं प्रकट करते हैं, तो उस स्थिति में जो है आप फिर असंतुष्ट और असंतोष का अनुभव करते हैं। और अगर आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति इस प्रकार की बन चुकी है, तब फिर जो है आपका जीवन नरक बन जाता है। आपको एक वस्तु की प्राप्ति होती है, अगले ही क्षण कोई दूसरी वस्तु के लिए जो है आपका मन तैयार रहता है। तो इस वजह से आप अपने जीवन में कुछ सब कुछ प्राप्त करते हुए भी असंतुष्ट और परेशान रहते हैं। तो आवश्यक ये है कि हम कैसे जान पाएं और कैसे इस जीवन को जिए कि हम हर एक समय आनंद में जिए, सुख में जिए, आनंदित होकर जिए, ताकि हम जो है इस जीवन को सही तरीके से समझकर परम गति, परम धाम और ईश्वर को जानते हुए ये जो आवागमन का चक्र है इससे मुक्त हो सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, मुक्ति प्राप्त कर सके। तो श्री कृष्ण अर्जुन को वही सारी बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति इस गीता का पाठ करता है, अध्ययन करता है, तो उसको भी जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो उस बातों को समझ पाएगा जिससे वो जीवन को सही तरीके से जी सके, समझ सके और इस जीवन को उपयोगी बना सके। तो हमने पिछले एपिसोड में समझा कि कैसे जो है आपके ईश्वर प्राप्ति के बीच में कौन सी चीज़ें बाधा बनती हैं और कैसे जो है व्यक्ति इस माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश जो है इसी में चक्कर लगाता रहता है। और जो ये यंत्र है, माया रूपी जो यंत्र आपके चारों तरफ दिख रहा है, यही जो है सबसे बड़ा बाधक है और यही जो है आपके शरीर को घुमाता रहता है। तो शरण किसकी लें, ऐसा क्या करें कि हमें जो है इससे मुक्ति मिल जाए, इससे जो है हम परे चले जाएं। तो श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को और कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद अतपराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अष्टदश अध्याय का 62वां श्लोक है, उसमें कहते हैं, हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो हृदय देश में स्थित है अनन्य शरण को प्राप्त हो। तो अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसका भाव पूरी तरीके से ईश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो, जो हृदय देश में स्थित है, आपके भीतर ही ईश्वर विद्यमान है। आवश्यक है आपको जानने की, आपको पहचानने की। तो आप चाहे जितना प्रयास करिए कि मुझे जो है ईश्वर यहाँ मिल जाएंगे, किसी स्थान पे मिल जाएंगे, या आपने किसी स्थान के बारे में सुना है, आप वहाँ जाके प्रयास करते हैं। लेकिन आप अगर चिंतन करेंगे और एनालाइज करेंगे, तब आप पाएंगे कि आप उस स्थान पे भी गए, वहाँ पे सब कुछ आपने महसूस किया, लेकिन जब वापस लौट के आते हैं तब लगता है कि मिला क्या मुझे, मेरी स्थिति तो बिल्कुल वैसी ही रह गई जैसे मैं पहले गया था। अगर परिवर्तन नहीं हुआ, अगर आप में वो बदलाव नहीं आया वहाँ जाके, तो इसका मतलब है कि आपने वो समझा नहीं और ना ही जान पाए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि संपूर्ण भाव से ईश्वर की अनन्य शरण को प्राप्त हो, अर्थात अपने पूरे भावनाओं को, अपने सारे इमोशन को इस ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, उस ईश्वर के प्रति लगा दो।
जो आपके हृदय देश में ही निवास करता है, आपके भीतर ही है, बस उसे जानने की आवश्यकता है। और उसके कृपा प्रसाद से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। तो उसके कृपा प्रसाद से, उसके जो है सानिध्य में रहकर जो तुम्हें मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि उससे जो है आपको परम शांति मिलेगी, आपको जो है शाश्वत परम धाम को आप प्राप्त होगे। तो उसके परिणाम स्वरूप जो आपको प्राप्त होगा वो मिलेगी परम शांति, और क्या मिलेगा, शाश्वत परम धाम को आप प्राप्त होंगे। तो अतः ध्यान करना है तो हृदय देश में करें। अगर आपको ध्यान करना है तो स्वयं को जानने का प्रयास करें। लेकिन हर एक व्यक्ति दूसरे के जीवन में झांक रहा है, दूसरे के जीवन में पता करने की कोशिश कर रहा है कि चल क्या रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि जो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज हैं, फेसबुक पे है, ये सब लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि दूसरों के लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। उस पे फिर वो कमेंट करते हैं, फिर वो रिप्लाई आता है, फिर उसी चक्कर में वो लगे रहते हैं। तो ये इसीलिए जो है चीज़ें इतनी व्यापक हैं और इतनी जो है प्रचलित हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहा है। स्वयं के भीतर क्या चल रहा है, स्वयं के बारे में अगर उसे जानना है तो उसे जो है दूसरों के दुनिया में झांकना बंद करना होगा, तभी जो है वो अपने को जान पाएगा। अगर वो किसी दूसरे की दुनिया में झांक रहा है, दूसरे को जानने का प्रयास कर रहा है, तो वो स्वयं को नहीं जान पाएगा। और अगर स्वयं को नहीं जान पाएगा तो दूसरा जो दिखाना चाहता है सिर्फ आप वही देख पाएंगे, लेकिन जो वाकई में वो क्या है उसे भी आप नहीं जान पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक काल्पनिक दुनिया में जीते रहते हैं। एक आप जो दुनिया बनाई जा रही है आपके सामने, बस वही आप देख पा रहे हैं, लेकिन वाकई में दुनिया क्या है उससे आप अनभिज्ञ हैं। लेकिन अभिमान की बात क्या होती है, घमंड की बात क्या होती है कि लोग कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। यही सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि आपको अभी कुछ नहीं पता है, आपको जानने की आवश्यकता है। न मैं जानता हूं, न कोई व्यक्ति इतना जानता है। क्योंकि जानने जब आप जाएंगे तब आप पाएंगे कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, इसका मतलब है कि उसे वो वाकई में जानने के लिए उत्सुक है। लेकिन जो व्यक्ति ये कहे कि मैं बताता हूं, मुझे पता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है अभिमान से जो है पूरा भरा हुआ है। तो आप इन बातों को समझने का प्रयास करिए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। तो ध्यान करना है तो हृदय देश में करना है। जो ध्यान की प्रक्रिया है वो स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। या जानते हुए भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्यत्र खोजना समय बर्बाद करता है। अब इस बात को किसी आप ऐसी जगह पे बोल दो तो लोगों को बुरा लग जाता है। आप चाहे मंदिर जाइए, चाहे मस्जिद जाइए, चाहे चर्च जाइए, चाहे गुरुद्वारा जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन अगर तुमने स्वयं को जानने का प्रयास नहीं किया, स्वयं के भीतर नहीं गए, खुद को फाइंड आउट करने का प्रयास नहीं किया, तो आप कहीं भी चले जाइए और ईश्वर भी आपके भीतर ही विद्यमान है। जिस दिन अनुभूति होगी, आपके सामने साक्षात ईश्वर प्रकट होंगे। आप महसूस ही करते रहेंगे कि चारों तरफ तो मेरे ईश्वर ही हैं। तो आपको कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना कोई बुरी बात नहीं है। वो आपको वहाँ पे वो वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि आप जो है, जैसे आप मंदिर गए तो वहाँ पे भजन हो रहा है, तो वो ये कह रहा है कि आप जो है चिंतन करिए, भजन करिए, इष्ट के प्रति अपना जो है मन को समर्पित करिए। क्योंकि मंदिर जाएंगे तब ऐसा तो पक्का ही होगा कि आप कुछ समय तक भले ही आपका मन वहाँ से गायब हो, लेकिन फिजिकल रूप में आपकी बॉडी तो वहाँ पे है। कुछ गलत करने से आप बच रहे हैं और मन भी जो है आपका बार बार जो है ध्यान की ओर अग्रसर होगा। और आप जब नित्य वहाँ पे जाके भजन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपका जो मन है वो धीरे धीरे जो है परिवर्तित होगा। तो इसीलिए जो है लोग ये प्रक्रिया करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। उनको थोड़ा समझ के अगर करेंगे तब वो जान पाएंगे। वहाँ जाते तो हैं, लेकिन वो कैसे उन पर प्रभाव डालेगा, इन सब के बारे में जब जानेंगे तब जो है उसका सही प्रकार से प्रयोग कर पाएंगे। जैसे आपको पता है कि जैसे आप जब फ्रूट्स खाते हैं तब वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है,
और आप कोई ऐसी चीज़ जैसे शराब हो गया, पता है कि वो आपको पीने में के बाद नुकसान करेगा। सिगरेट पीना जो है नुकसान करता है, तंबाकू खाना नुकसान करता है, लेकिन अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं तो वो आपको फ़ायदा करता है। तो जब ये अवेयर होता है, ये आपको पता होता है, इसलिए आप उसको बड़ी ध्यानपूर्वक और सचेत होकर खाते हैं। इसी प्रकार जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जाइए, तब उसको सही प्रकार से जानते हुए वहाँ पे जाइए, तब आप जो है उसको सही तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, उसका जो है सही तरीके से डिटेल में जाके उसको उसको समझ पाएंगे। तब समझते हुए जब आप करेंगे तो उसका प्रभाव अधिक होगा। तो हाँ, जानकारी नहीं है तब तक स्वाभाविक है। ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। भगवान के चतुश्लोकी गीता का सारांश भी यही है कि वैसे तो मैं सर्वत्र ही हूँ, किंतु प्राप्त होता हूँ तो हृदय देश में ध्यान करने से ही। ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है, हर एक स्थान पे है, लेकिन अगर ईश्वर को प्राप्त हो करना है तो वो आपके हृदय देश में जाके ध्यान करने से प्राप्त होगा। बाकी आप कहीं भी घूमिए, किसी भी स्थान पे जाइए, कुछ भी करिए, वो सब पाखंड आपको त्यागना होगा। आपको आपके भीतर जाके हृदय देश में ध्यान करना होगा, तभी जो है आपको ईश्वर की अनुभूति होगी, उसे आप जान पाएंगे। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कर लीजिए, अपने आप को ठीक कर लीजिए, चीज़ें अपने आप बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे कहते हैं, इतिते ज्ञानम अख्यातम गुहाद गुहातरम मया विमृश्य विमृश्य तद शेषण यदेक्षसी तथा कुरु। अष्टदश अध्याय का 63वां श्लोक है। उसमें कहते हैं, इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो ज्ञान गोपनीय है उसको भी मैं अति गोपनीय ज्ञान मैंने जो है तुम्हारे लिए कहा। इसीलिए आपके जीवन में एक मेंटोर का होना, गुरु का होना अति आवश्यक है। एक ऐसा साथी जो आपको वो सारा ज्ञान बता सके, जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। तो उसी प्रकार से अर्जुन के जीवन में श्री कृष्ण आए, उन्होंने उनको वो सारा रास्ता बताया, वो सारे प्रयोग बताए, जिसको करने के बाद व्यक्ति का जीवन जो है पार हो जाता है। तो आप भी अपने जीवन में कोई ऐसा गुरु, मेंटोर, साथी ढूंढिए जो आपको वो दिशा दिखा सके, वो रास्ता दिखा सके, वो प्रोसेस बता सके, वो विधि बता सके, जिससे आपका जीवन उस उत्कृष्टता पर, उस स्थिति में पहुंच सके जहां पे आपका जीवन आनंद से भर जाए। तो वही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो बात गोपनीय थी उसको मैंने तुम्हें बहुत सही तरीके से समझाया। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। इस विधि को जो है संपूर्ण रूप से विचार करो। श्री कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि मेरी बात को आंख मूंद के मत मान लो, मेरी बात को भी तुम विचार करो और उसके बाद फिर जैसा तुम चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तो हर एक व्यक्ति को, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो है गीता का पाठ करिए, इसमें वो सारी विधियां हैं जो आपको इस जीवन को जीने में और जीवन की उत्कृष्टता के पहुंचने में सहायक होंगी, मदद करेंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ यू टैकल योर लाइफ, हाउ टू मैनेज योर लाइफ एंड हाउ फार यू विल गो। क्योंकि आपका जीवन जो पहुंचेगा उस स्तर पे, वो तभी पहुंचेगा जब उसकी आप कैपेबिलिटी को, क्षमता को आप पहचान पाओगे। अगर आप उसे पहचान ही नहीं पाओगे, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, जान ही नहीं पाओगे इसकी क्षमता क्या है। जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको गाड़ियों के बारे में नहीं पता, उसे पता ही नहीं कि एक नॉर्मल कार क्या होती है और एक महंगी से महंगी कार क्या होती है। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पता नहीं है, वो मान लीजिए कि कहीं ऐसे स्थान का है जहाँ पे वो सब चीज़ों के बारे में उसे नहीं पता। कोई आदिवासी है मान लीजिए, वो जंगलों में रहता है, वो संसार से कनेक्टेड नहीं है। अब उसके सामने अगर वो फरारी आ जाएगी और एक नॉर्मल कार को खड़ी कर दिया जाएगा तो वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, नहीं बता पाएगा। लेकिन जो उसके बारे में अवेयर है वो बता देगा कि फरारी क्या कर सकती है, एक नॉर्मल कार का क्या काम है। तो उसी प्रकार से आपका जीवन है, उसी मेटल के थ्रू, उसी को आप समझते हुए जब इसको कैसे आप बना सकते हो, ये आप पे निर्भर है। आपका जीवन
आप अपने चाहे जीवन को चाहो तो फरारी बना दो, या किसी ऐसे बैलगाड़ी की तरह या ऐसे कूड़े कार की तरह जो आप बस ढर्रे की तरह चलती रहे। ऐसे नहीं बनाना। आपको अपने जीवन को बनाना है एक ऐसे फरारी कार की तरह कि ऐसे फाइन और ऐसे स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ जीवन को जिए जिसमें आनंद हो, मजा हो। तो इसे बस समझने की ही आवश्यकता है। जो व्यक्ति समझ जाते हैं इस जीवन को, उसको उत्कृष्टता पर पहुंचाते हैं और हर एक व्यक्ति को वो संदेश देते हैं कि आप भी जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो ग्रेट लोग हैं, हमें उनसे इंस्पायर होकर वो जो अपने जीवन में आइडियोलॉजी लेके आए हैं, जो थिंकिंग लेके आए हैं, उसको अपनाते हुए हमें भी उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। अब वो यही कह रहे हैं, इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है, शोध की स्थली यही है, प्राप्त की स्थली भी यही है। तो चाहे सत्य हो, चाहे शोध करना हो, और जो प्राप्त की स्थली है वो यही है, यही हृदय देश है। तो इसको जो है पहचानने का और समझने का प्रयास करें। जब आप इस पर विचार करेंगे, सोच करेंगे, इस पे जो है एनालाइज करेंगे इसको, तो आप जो है प्राप्त करने लगेंगे। हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता, इस पर उपाय बताते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हृदय स्थित ईश्वर है वो दिखाई नहीं देता, तो कहते हैं इसके बारे में वो जो उसका गूढ़ रहस्य है, वो कैसे कोई व्यक्ति अनुभूत करता है, वो कैसे उसको जान पाता है। जैसे कि जब ठंड आ जाती है तो आपको ये खुद से महसूस होने लगता है कि ठंड आ गई है। गर्मी आ गई है तो ये आप खुद महसूस करने लगते हैं कि गर्मी आ गई है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति परम शांति, परम स्थिति, परम धाम को प्राप्त करता है तो उसे वो महसूस होने लगता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, अपनी जो स्थिति है, वो सदैव बरकरार रहता है। तो वो प्राप्त होने के बाद उसकी वही स्थिति हो जाती है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में रहे, वो बदल नहीं सकता। तो हम ये जानेंगे कि हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता। तो इस पर जो है हम आगे चर्चा करेंगे और अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे दिखाई नहीं देता और जो व्यक्ति प्राप्त करते हैं वो क्या अनुभव करते हैं। तो उम्मीद ये करता हूं कि आप गीता का पाठ कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और इसको समझते हुए अपने जीवन में इन बातों को उतार कर, इन विधियों को अपने जीवन में लाकर, इन चीज़ों से जो है अपने जीवन को सार्थक बना रहे होंगे। और आप जो है इस गीता के अध्ययन से, पढ़ाई से इन बातों को समझ सकते हैं और आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से भी सुन और समझ सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी होगा और सार्थक होगा। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।